गुड मॉर्निंग, सादर प्रणाम आप सभी को। मैं आज आया हूँ पेप फोर्ड यानी विकटगढ़ के बेस विलेज आनंदवाड़ी में। हमारी आज की यात्रा है विकटगढ़ की। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये विकटगढ़ का बेस विलेज है, और मेरे पीछे जो आपको ये बड़े 3 टावर देख रहे हैं यही 3 टावर के रास्ते से हमको ऊपर जाना है। और शायद ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर टॉप पे एक दत्त जी का मंदिर है, तो हमें उस मंदिर पे जाके आज का समिट हासिल करना है। तो बनी रहिए मेरे साथ मेरी यात्रा में। थैंक यू। आज फोर्ट पे तो कोई गया नहीं, ऐसा पता चला। लास्ट में एक दुकान था, उसको जब पूछा था तब तो लगता है आज का भी ट्रैक मुझे सोलो ही करना पड़ेगा। बेस विलेज से चलते वक्त आपको थोड़ा सा रास्ता भूल सकते हैं। प्रॉपर वे से अगर आप आएंगे पूछते पूछते तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यह है पेप फोर्ट का फर्स्ट टावर, यानी बॉटम से सेकंड टावर है ये, और उसके पीछे और आपको एक तीसरा टावर दिख रहा होगा। अगर आप यहां तक पहुंच गए बेस से तो फिर आपका आगे का रास्ता काफी इजी है। ये टावर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सा कंफ्यूजिंग सा बेस से रास्ता है, सो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है रास्ता, लेकिन इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं, लास्ट में आप पहुंच ही जाएंगे। सो हम अभी इस ट्रेल को फॉलो करते हैं और चलेंगे अभी वितकगढ़। यहां से आपको ये जो पठार है ये है पूरा वितकगढ़, ये वितकगढ़ है। और वितकगढ़ के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको ये जो टोटल पर्वतरांग दिख रही है यह है माथेरान का हिल स्टेशन। और यहाँ मेरा यहाँ से नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से मेरे को टॉय ट्रेन का रूट और वो पैच भी दिख रहा है। सो ये विकटगढ़ जो है पेप किला, ये रायगढ़ जिले में स्थित है। सो फाइनली हम बेस विलेज से ये टावर तक पहुंच गए। ये जो मेरे आपके राइट साइड में दिख रहा है ये सेकंड टावर है, और ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये थर्ड टावर है। आपको नीचे से बेस से ऊपर आने तक बहुत सा कंफ्यूजिंग सा रास्ता है, नीचे आप भटक सकते हैं, लेकिन इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। हर तरफ से आने वाले रास्ते यहीं पे आके मिलते हैं, ये मैंने लास्ट में फाइंड आउट कर लिया। सो आप यहाँ तक अगर आ जाएंगे तो यहाँ से जो ट्रेल जा रही है एकदम स्ट्रेट जा रही है, तो आपको यहाँ से आगे तो शायद कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, और मुझे उस पहाड़ पे जाना है। उस पहाड़ पे है भगवान श्री दत्त जी का मंदिर, और ये जो राइट साइड में जो दिख रही है पूरी पठार यह है माथेरान, और मुझे यहाँ से माथेरान का टॉय ट्रेन का पैच भी दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और काफ़ी लॉन्ग ट्रैक है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरी यात्रा में। जय भोलेनाथ। ये आगे जो पत्थर है वो स्लिपरी पत्थर है, छोटे छोटे कंकर है, तो आप चलते वक्त थोड़ा सावधानी से चलिएगा। काफी स्लिपरी एरिया है यहाँ का। और ये जो आपको दिख रहा है ये है थर्ड टावर। सो यहाँ पे 2 ट्रेल जा रही है, सो आप कोई भी ट्रेल चॉइस कर सकते हैं। हम इस ट्रेल से जाएंगे। सो फाइनली हम थर्ड टावर के पास भी पहुंच गए, यानी हम अभी तक जो आए हैं रास्ता वो सही है।
यहाँ से पूरा अभी डेंस जंगल चालू होता है। ये जो ट्रेल जा रही है आपको इसी को फॉलो करना है। रास्ते जो काफी भटकने से, सो आप अगर प्रॉपर ध्यान देख के चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जंगल में क्या होता है कि अपना जो माइंड सेट है और अपना माइंड एक ही, जो आपको आगे ट्रेल दिख रही है उसी ट्रेल की तरफ कंटिन्यूसली आपका फोकस होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और उस चक्कर में क्या होता है कि आपके आजू बाजू से अगर कोई ट्रेल भी जा रही है या फिर कोई इंडिकेशन है, कोई डायरेक्शन है, तो आपका वहां पे ध्यान ही नहीं जाएगा। ये बहुत बार ऐसे होता है जंगलों में। कभी कभी हम इतना स्पीड में होते हैं या फिर अलग ही एक्सपीरियंस है जंगल का। सो जब भी चलिए, जहां से आप चल रहे, जिस कदम पे आप खड़े हैं वहां से थोड़ा सा आगे का देखिए और थोड़ा दूर नजर मारते जाइए कि आगे कोई लेफ्ट राइट ट्रेल तो नहीं जा रही है। ओके, सो चलिए। ये मुझे यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग दिखाई है, फर्स्ट एरो। प्रॉपर ट्रेल है। अगर आप टावर तक आ जाते हैं ना तो वहां से प्रॉपर ट्रेल है। ये यहाँ पेप फोर्ट का जो हाफ पोर्शन है वो प्रॉपर ट्रेल है और हाफ पोर्शन जो है वो प्रॉपर स्टीप चढ़ाई है। सो बिगनर्स के लिए ये कर भी सकते हैं, लेकिन बरसात में ना करें। काफी फिसलन सी जगह होती है। मलंगा ट्रेक हो गया, चंदेरी ट्रेक हो गया और ये भैरवगढ़ हो गया, मावली ट्रेक हो गया। ये बरसात में काफी स्लिपरी होते हैं, सो अवॉइड करिए। पेप फोर्ट आने के लिए आपको 3-4 रास्ते हैं। उसमें से 2 रास्ते जो काफी फेमस है। फर्स्ट जो डिफिकल्ट ट्रैक है वो है बाया फनसवाड़ी, और फनसवाड़ी या आनंदवाड़ी विलेज से आप ट्रैक चालू कर सकते हैं। इस ट्रैक से अगर आप आते हैं तो आपको दोनों साइड का व्यू प्रॉपर देखने को मिलेगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फनसवाड़ी की तरफ से आइए और डिसेंड आप माथेरान वाया करिए। सो आपको क्या होगा कि आपका एक ही दिन में, एक ही ट्रैक में आपका दोनों साइड का व्यू पूरा कवर हो जाएगा और दोनों ट्रेल का, सॉरी। सो ये है, सो ये जो आप देख रहे हैं ये है पेप फोर्ट वेतकगढ़, और जस्ट लेफ्ट साइड में जो है वो है माथेरान। बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है। हमारी सह्याद्री मानसून सीजन में बहुत ही सुंदर दिखती है। जितना देखे उतना कम ही है। इतने सारे फोर्ट है। मैं अभी कंटिन्यू 1 साल हो गया है। एवरी संडे, ईच एंड एवरी संडे मैं डेली ट्रेक के लिए जाता हूँ। सो हमारे महाराज के इतने सारे फोर्ट है कि आप पूरा करेंगे तो आपको 4-5 साल तो ऐसे लग जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि एक ट्रेक मैं एक ही बार किया हूँ, एक ट्रेक में 2-2, 3-3 बार भी करता हूँ। और अलग अलग सीजन में देखने का मजा भी कुछ और होता है। अगर और मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ट्रेक, एक फोर्ट तीनों सीजन में करिए।
क्योंकि तभी आपको वो फोर्ट का प्रॉपर जो वेदर है वो आपको एंजॉय करने को मिलेगा, प्रॉपर व्यू आपको एंजॉय करने को मिलेगा। और आप हर सीजन में आएगा तो आपको हर सीजन में फोर्ट कुछ अलग ही अपना रूप दिखाएगा। ऊपर एक माचिस एरिया है, वहां पे एक स्टॉल दिखाई दे रहा है। अभी तो सीजन नहीं होता है, सीजन मैक्सिमम जो ट्रेकर्स है बरसात में आते हैं तो उसके लिए बनाया हुआ है। सो हम अभी यहाँ पे थोड़ा देर रुकते हैं और कुछ नाश्ता कर लेते हैं। अभी मैं जहाँ पे नाश्ते के लिए रुका था वो झोपड़ी के पास, वहां से आपको कंफ्यूजिंग सा रास्ता है। वहां से दो ट्रेल जाती है, एक ट्रेल जो नीचे वाटरफॉल की तरफ जाती है और एक ट्रेल जो है वो पे फोर्ट जाती है। सो आपको लेफ्ट नहीं लेना है, उस झोपड़ी से सीधा ऊपर की तरफ चढ़ाई करना है। अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो तो आप वाटरफॉल के डायरेक्शन में नीचे उतर जाओगे। सो लकीली मुझे भगवान की तरह एक कपल मिल गया और उन्होंने मुझे सही डायरेक्शन दी, वो यहाँ के लोकल लोग थे। सो ऐसा बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि हमें देखने वाला या फिर हमारे आगे पीछे कोई नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी यात्रा सच्चे मन से और अच्छे कर्म के लिए है और तो आपको अवश्य कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सो थैंक यू। भाई साहब क्या डेंस जंगल है। मैंने अभी तक इतना ट्रेक किया है, प्रबलगढ़ के बाद में मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा कोई जंगल मिला है। पूरा डेंस जंगल, सूरज की किरणें भी अंदर आना मुश्किल ऐसा लग रहा है। अगर इसी रास्ते से आप डिसेंड करते हो, अगर दोपहर के 3 भी बज जाएंगे ना तो आप पूरे अंधेरे में रहोगे। पूरा डेंस, पूरी छोटी छोटी, पूरा सर को लग रहा है इतनी छोटी झाड़ी आ गई है। आपको इस ट्रेल से डायरेक्शन फॉलो करते करते जाना है। बीच रास्ते में चलते वक्त आपको एक विशाल सा पेड़ मिलेगा, वो इसी को फॉलो करना है। डायरेक्शन के तौर पर ट्रेकर्स लोग ऐसी बॉटल लगा के रखते हैं या फिर पत्थर के ऊपर पत्थर रखेंगे। उस यहाँ पे देखिए प्रॉपर डायरेक्शन दिया है। सो आपको इस रास्ते से सीधा ऊपर चढ़ना है। जंगल में एक लड़कों की आवाज आ रही है, इसका मतलब मेरे पीछे कोई ग्रुप है, वो भी मुझको आवाज दे रहा है और मैं भी उनको आवाज दे रहा हूँ। सो आगे जाकर डेफिनेटली मिलेंगे, उनका तो प्रॉपर ग्रुप है। सो मैं आज अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझे सोलो जाना पसंद है क्योंकि सोलो में क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, जैसा चाहो जहां चाहो जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और ग्रुप में क्या होता है कि अगर सारे लड़कों का इंटेंशन अगर एक सरिया नहीं होगा, सो जिसको ज्यादा दिलचस्पी परेशान हो जाएगा।
काफी स्टीप चढ़ाई है, कंटिन्यू स्टीप चढ़ाई है। बरसात में यहाँ से पूरा पानी बहता हुआ। फनसवाड़ी बेस विलेज की तरफ से जब आप आते हैं तो आपको ये एक रॉक पैच आता है। इस रॉक पैच में आपको रस्सी के सहारे से ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ पे एक रस्सी लगा के रखेंगे, इस रस्सी से आपको ऊपर चढ़ के ये पैच कंप्लीट करना है। तो हम अभी ये पैच कंप्लीट करेंगे। जैकेट पहना था कि नहीं? जैकेट पहना था कि नहीं? वो जिसका हिस्सा नहीं पता वो ताऊ अगला नहीं बैठना है। अजी अर्धो कलाक हाँ अजी 6 खासू अजय देवी पे चढ़े जो वैसे ही देवे तुम बनाए उनको। इसका बच कितना रहा है अभी? काफी स्टीप चढ़ाई है, कंटिन्यू आपको चढ़ते रहना है। सामने जो बेस पे जो विलेज दिख रहा है वो है फनसवाड़ी। हम वो फनसवाड़ी से हैं और वहां से टावर, फर्स्ट टावर, सेकंड टावर, थर्ड टावर सीधा सीधा से इस ट्रेन से इस पूरे देश जंगल में से, लेकिन हम वहां से सीधी स्टीप चढ़ाई करके ये बीच वाले वैली वाले पैच से ऊपर है। फिर यहाँ से सीधा उठाने के बाद आप लेफ्ट लेना, इस डायरेक्शन से लेफ्ट लेने के बाद खूबसूरत शिवाजी महाराज देख एकदम मन भरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। एक बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर के बीच में हमारे महाराज खड़े हैं, बाजू में फ्लैग है। बहुत ही सुंदर सा एक नजारा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, ये अगर आप फनसवाड़ी बेस विलेज की तरफ से आएंगे तो आपको सबसे पहले आपको यही मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत ये मेरे लिए पल है।
और आप देख सकते हैं काफी प्यारा भरा व्यू है। ऐसा लग रहा है मानो सच में महाराज इस फोर्ट पे खड़े होके आगे पूरा ध्यान दे रहे हैं। आज के दर्शन होने के बाद आपको यहाँ से बिल्कुल राइट लेना है। आप आए वहां से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आपको एक ट्रेल दिखाई दे रही, उस ट्रेल से आप नीचे जाना है। वो संभल के चलना है यहाँ पे, क्योंकि छोटे छोटे जो कंकर है वो आपको स्लिप कर सकते हैं। ये वो ट्रेल है, यहाँ से दो ट्रेल है। एक लेफ्ट साइड में अगर आप ऊपर जाएंगे तो उस पहाड़ पे शिवाजी महाराज का फोर्ट है, सॉरी फोर्ट प्रतिमा है। और अब हमें एक फोर्ट पे जाना है तो उसके लिए हमें नीचे से जाना पड़ेगा। काफी स्किल बढ़ा रहे हैं। ये रास्ता ज्यादा न चलने की वजह से यहाँ पर यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ाई करते करते ऊपर चढ़ना है। और हम इधर से अभी जाएंगे लेफ्ट साइड। इधर कुछ केव्स है, केव्स की तरफ जाएंगे। यहाँ से सीधा आने के बाद आपको एक छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी मूर्ति दिखाई देगी। ये एक गुहा है, यहाँ पे इसका बोर्ड लगा है। ये देखिए, ये टेप किला गुहा है और ये ऊपर एक गुहा है। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बहुत ही सुंदर तोफ के साथ एक मूर्ति है। और यहाँ पे टेप किला नोट किया है। यहाँ पे अंदर एक मंदिर भी है, हम उस मंदिर में भी जाएंगे। यहाँ पे बंदरों का आपको सामना करना पड़ेगा, सो बंदर से आप बिवेर रहिए। तो हम अभी गुफा के अंदर जाएंगे। गुफा के अंदर जाने के बाद ऐसी कुछ गुफा है। यहाँ पे बहुत से कोट लिखे हैं, भगवान की आरती लिखी है और कुछ। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे को दिखा, बहुत ही प्यारा अंदर काम किया है। यहाँ पे एक साथ कम से कम 200-300 लोग आराम से रुक सकते हैं बरसात में, या फिर महाराज के जमाने में यहाँ पे कुछ उनकी रहने की व्यवस्था हुई होगी। ये देखिए, यहाँ से आपको उसके अंदर आना है। और ये दूसरा कंपार्टमेंट है। इस दूसरे कंपार्टमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। और यहाँ पे एक पिंड भी है। सो बहुत ही प्यारी गुफा है। इतने बड़े पत्थर के, विशाल पत्थर के अंदर, एक ही पत्थर के अंदर इतनी बड़ी गुफा महाराज ने अपने कार्यकाल में बनाई है। सो हम अभी इस गुफा से बाहर निकलेंगे। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है तोफ के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पनसवाड़ी की तरफ से जब आप आते हैं तो आपको फर्स्ट शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा मिलती है। फिर सेकंड उसी बैच को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको फिर लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर विकटगढ़ किला अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्वामी समर्थ के शिष्यों द्वारा संरक्षित किया जाता है, और पहाड़ के भीतर चट्टान से खुदाई की गई ध्यान कक्षा के लिए भी जाना जाता है। किले के शीर्ष पर स्वामी समर्थ को समर्पित एक मंदिर भी है, और यहाँ महान संतों द्वारा पहने गए पादुकाओं को रखा गया है। यहाँ से गुफे से जब रिटर्न होते हैं आप, तब आपको यहाँ पे धान्य के कोठार मिलेंगे। हम अभी वहां पे जाएंगे। तो दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ पे राशन जो है जमा करके रखते थे। ये वो धान्य का कोठार की एक गुफा है जहाँ पे हम जाने की भी कोशिश करें। पूरा वही रास्ता है दोस्त, डर भी लग रहा है। मैं लास्ट टाइम चिपकली है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे पानी है। मुझे कुछ वीडियो में देखा था नीचे पानी है, यहाँ भी खाने का एक बड़ा उनसे चिपकली है। अब दौड़ने के लिए फिर पीछे जगह नहीं है, सो मैं आगे नहीं जाऊंगा। So I don't want to risk. तो ये गोवा से भी हम कंटिन्यू आगे का ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे और एक गुफा है। इस गुफा में पूरा पानी भरा हुआ है अभी, और इस गुफा का क्या रीजन हो सकता है, मैं आपको इसका इतिहास पढ़ के बताऊंगा। वहां से थोड़ी देर बाद आगे एक उठका यहाँ पे एक लोहे की सीढ़ी है जिससे हमको ऊपर चढ़ना है। और देखिए यहाँ से पूरा व्यू। दोस्तों, ये आगे जो दिख रहा है ना, वो ताहुली फोर्ट है। ताहुली फोर्ट के जस्ट पीछे का जो पिनाकल है वो चंदेरी है। चंदेरी ऐसे अगर आसपास आप जाके देखेंगे तो बहुत दूर दूर है, लेकिन यहाँ से व्यू पूरे एक ही लाइन में अलाइन हो रहे हैं। सो हम अभी यहाँ से सीढ़ी से, लोहे की सीढ़ी से चढ़ाई करेंगे। ये देखिए,
पूरे इसके बोल जो है देखिए, बहुत ही सावधानी से आपको यहाँ पर और यहाँ पे पेप किले विकटगढ़ का पेप किले विकटगढ़ प्रवेश द्वार। तो दोस्तों ये विकटगढ़ का मेन एंट्रेंस है। ये जो है ये विकटगढ़ का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति भी है। किले पे विकटगढ़ मारुतिची मूर्ति। जय बजरंगबली, जय श्री राम। ये देखिए, इस प्रवेश द्वार से अगर आप बैक साइड का पूरा व्यू देखेंगे तो यहाँ से आने वाले हर आदमी के ऊपर, हर गतिविधि के ऊपर नजर रख सकते थे। सो ये सारे चीजों का प्लानिंग करके यहाँ पे ये दरवाजा का एंट्रेंस बनाया होगा। सो हम अभी ऊपर चढ़ेंगे। ये काफी खड़ी चढ़ाई है। तो इस चढ़ाई को आने की बात तो एक जगह ये मिलेगा, वाड़न चौशेष। सो ये जगह जो मेन प्रवेश द्वार है वैसे लेफ्ट के साइड आती है। ये देखिए एंट्रेंस, पूरी कातर भिंत, पूरा यहाँ पे वाड़ा होगा। ये देखिए कैसे पेड़ को प्रॉपर पत्थरों से कंपाउंड किया है। बस सिवाड़े से निकल के आपको आगे बढ़ना है। फिर ये रास्ता सीधा जाता है ऊपर फोर्ट के ऊपर। ऊपर छावा है क्या? ये दत्त मंदिर का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हमको ऊपर चढ़ना है। विकटगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक किला है। यह किला माथेरान हिल रेंज के मलंगढ़ किला, तौली हिल और चंदेरी किले के साथ जुड़ा हुआ है। विकटगढ़ किला, जिसे लोकप्रिय रूप से टेप किला भी कहा जाता है, एक दिवसीय ट्रेकिंग के लिए पसंदीदा स्थल है। विकटगढ़ किले तक पहुंचने का ट्रेक मार्ग गहरी घाटियों और
चट्टानों के किनारों से गुजरता है। माथेरान और नेरल के पास होने के कारण यह सप्ताहांत में कई ट्रेकर्स को आकर्षित करता है। वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण किले पर वृक्षारोपण और कुछ बहाली के कार्य कर रहे हैं। विकटगढ़ किला अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्वामी समर्थ के शिष्यों द्वारा संरक्षित किया जाता है और पहाड़ के भीतर चट्टान से खुदाई की गई ध्यान कक्षाओं के लिए भी जाना जाता है। किले के शीर्ष पर स्वामी समर्थ को समर्पित एक मंदिर भी है और यहाँ महान संत द्वारा पहने गए पादुकाओं को रखा गया है। विकटगढ़ किले का नाम विकटगढ़ इस आधार पर रखा गया है कि इसका आकार भगवान गणेश की समान प्रतीत होता है। किले का नाम देवी देव देवी से भी लिया गया है। विकटगढ़ किले का इतिहास ऐतिहासिक संदर्भ स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि शिवाजी महाराज ने किले की गुफाओं का उपयोग अनाज संग्रहण के लिए किया था। विकटगढ़ किले का 1818 में कैप्टन डिंकीसन ने दौरा किया था। विकटगढ़ किला समुद्र तल से 2100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके प्रवेश मार्ग पर 2 दरवाजे हैं। हालांकि केवल दरवाजों के अवशेष ही देखे जा सकते हैं। किले में जलाशय और इमारतों के अवशेष है। किले के दक्षिणी रीढ़ पर एक अकेला बुर्ज है। किले में भगवान हनुमान की मूर्ति है। अभी हम डिसेंड कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं नीचे। अभी हमने जो ये पीछे के साइड देख रहे हैं वो है दत्त जी का मंदिर। अभी दत्त का मंदिर, अभी ये मंदिर से हमने दर्शन किए और अभी हम डिसेंड कर रहे हैं वाया माथेरान। बीच रास्ते में कुछ टिफिन है, टिफिन खा लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर डिसाइड करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ मेरी इस विकटगढ़ की यात्रा में। मंदिर की तरफ से आप जब नीचे आ जाएंगे तब आपको एक आगे सीधे एक ट्रेल मिलेगी। नीचे जो ट्रेल जाती है वो तो कड़ाचा गणपति उधर जाएगी और दूसरी और एक ट्रेल जाती है, एक बुरुज की तरफ जाती है। यहाँ पे एक कुछ पुराने जमाने का जुगाड़ है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो ये एक उड़न खटोला है, झूला जिसे बोल सकते हैं। अभी तो ये पूरा तहस महस हो गया, लेकिन किसी जमाने में या फिर अंग्रेजों के जमाने का काम लग रहा है। उस जमाने में सामान लाने जाने के लिए इसका पूरा यूज होता होगा। आप देख सकते हैं ये स्वामी समर्थ का लास्ट स्टॉप है। वहां से आप धान्य का कोठा उधर पूरा पैच कवर कर सकते हैं। वहां से जो रोप चालू हो गया तो इस रोप के सहारे हम उस चोटी तक जा सकते हैं। ये देख सकते हैं प्रॉपर झूला है, प्रॉपर पुली उली का सेटअप है, टोटल मैकेनिकल का वर्क है। और ये आगे एक बुरुज है। आगे एक बुरुज, विशाल पत्थरों से बनी हुई
विकटगढ़ किले तक ट्रैक नेरल शहर के बेस फनसवाड़ी से शुरू होता है और किले तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। यह एक आसान ट्रैक है। केवल थोड़े कठिन रास्तों में एक छोटा चट्टानी हिस्सा और सीढ़ी शामिल है। जैसे जैसे कोई किले की ओर बढ़ता है, रास्ता पानी की धाराओं, चट्टानों, घास के मैदानों और हरे भरे जंगलों से गुजरता है। हम अभी वहां से आए हैं, वो है दत्त जी का मंदिर। वहां से ऐसे ऐसे आपको आना है इस ट्रेल से, और अगर इस बुरुज को देखना है तो आपको सीधा आना है इस लास्ट वाले व्यू पॉइंट पे, और बीच से एक रास्ता जाता है जो रास्ता नीचे आपको नीचे डिसेंड कराएगा। जो भी ये लड़के लोग जा रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर वो रास्ते से उनको जाना है कड़ाचा गणपति गढ़। बहुत ही प्यारा व्यू है। मैं एक बार बरसात में जरूर यहाँ पे आऊंगा। मुझे काफी पसंद आया ये फ्रूट। काफी लंबा ट्रैक भी है और काफी सीनरी व्यू है यहाँ पे। अच्छा हुआ जो मैं इधर आ गया इस साइड में, वरना मेरा ये रोप पुली वाला झूला देखना रह ही जाता था। दोस्तों यहाँ से उतरते वक्त एक लोहे की सीढ़ी है जिसको उतर के आपको नीचे उतरना है। जो लोग माउंटेन से इस तरफ आ रहे हैं वो लोग का एसेंट का पैच होता है, लेकिन मेरा ये जो पैच है डिसेंट का पैच है। फोर्ट में यहाँ पे कैंटीन है और अभी हमें इस ट्रेल से ऐसे होते हुए उस कड़ा के गणपति की तरफ जाना है।
वो जो है टॉप का बुरुज, वहां से रोपवे का जुगाड़ है जो इस टॉप पे आता है। और वो जो आपको आगे से दिख रहा है वो चोटी पे दत्त मंदिर, वहां से हम अभी डिसेंड करके आ रहे हैं। जैसे अगर आप माथेरान आते हैं तो आपको वो विकटगढ़ का वो डोंगर है, वहां से आपको आना पड़ेगा। फिर ये माथेरान का ये वाला पैच है, इस माथेरान के पैच से ये आपको साइड साइड से आपको आना है। बिल्कुल साइड से अब नीचे देखेंगे तो पूरी आपको पूरी खाई दिखाई देगी। यहाँ से एक स्टीप चढ़ाई है और एक लोहे की सीढ़ी है। एक लोहे की सीढ़ी है। अभी तक जो 2-3 सीढ़ियां लगी वो थोड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, लेकिन ये सीढ़ी एक अच्छी कंडीशन में है। काफी खड़ी चढ़ाई है, इसलिए यहाँ पे ये सीढ़ी का प्रबंध किया है। और वो भी रेलवे ट्रैक, जो ट्रैक होता है उसकी बनी हुई है। एकदम स्टीप और थोड़ा सा रिस्की पैच है। अभी तो विंटर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बरसात में पूरा वाटरफॉल का रूट है। रेनी सीजन में ये रास्ता थोड़ा सा हमें दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जगह जगह से वाटरफॉल के पैच है यहाँ पे। यहाँ पे एक रिस्की पैच है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये जो पैच है ये थोड़ा रिस्की पैच है। पूरी तरह से वहां की जो मिट्टी है पूरी ये हो गई। देखिए अगर मैं वर्टिकल शॉट लेता हूँ देख सकते पूरी मिट्टी चढ़ चढ़ के ये बारीक बारीक फिसल गए तो सीधा खाई में। सो हम इसको पार करने वाले हैं। बस ये पैच पार करने के बाद आपको सीधा आगे बढ़ते रहना है। सब ज्यादा दूर नहीं है। एक मेन डायरेक्शन है, यहां से अगर आप ऊपर जाएंगे तो रेलवे ट्रैक के ऊपर जाएंगे। ये देखिए कड़ासा गणपति मेरे लेफ्ट साइड में है और पेव फोर्ट जो अभी हम करके आए राइट साइड में। सो हम अभी कड़ासा गणपति की तरफ जाएंगे।
ये देखिए, यहाँ पे पेप फोर्ट राइट साइड और कड़ैसा गणपति लेफ्ट साइड, ये वाला पैच। ये जो ऊपर पैच जा रहा है वो माथेरान की टॉय ट्रेन वाले रास्ते की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी हमें जाना है कड़ैसा गणपति, तो हम इस रास्ते से आगे जाएंगे। दोस्तों, ये जो सामने आपको दिख रहा है वो है कड़ैसा गणपति। बहुत ही नजदीक है, जहाँ से डायरेक्शन दिया वहां से। जिसकी जो संकल्पना की है कैलाशवासी राजाराम खड़े, इन्होंने की है। दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे बंदर है जो बहुत ही अग्रेसिव है। यहाँ पे जब भी आइए तब थोड़ा सा सोच समझ के आइएगा। जय गणपति बाप्पा। अभी ये मंदिर जो है बंद है, तो ये मंदिर के जो बेस में ऐसी गणेश जी की मूर्ति है, जो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। सो इसका जो पूरा जो व्यू है वो आपको आगे के साइड से मिलेगा, जो मैं आपको उस ट्रेल से जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा भूख लगी थी। जब से बेस से चढ़ा तब से कुछ खाया भी नहीं था। और रास्ते में मुझे कुछ एक ग्रुप मिला था 5-6 लोगों का, लड़कों का। उन्होंने पानी नहीं लाया था, तो मेरे पास जो बॉटल है उसमें का 2 लीटर में का 1-1.5 लीटर पानी उनको मैंने दे दिया है। तो अभी मेरे पास बस इतना सा पानी बचा है। आपको हमेशा सजेशन दूंगा कि जब भी आप ये सीज़न में अक्टूबर नवंबर से अगर आप ट्रैकिंग करना चालू करते हैं, तो पर पर्सन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रखिए। 1-2 सामान कम लाइए बैग में, लेकिन पानी इम्पोर्टेंट है। आपको अगर कोई मिल जाता है तो ठीक, कहीं पे पानी रहता है नहीं रहता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आप बिना खाए तो रह लेंगे, लेकिन बिना पानी पिए ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सेम रिटर्न आने के बाद फिर से डायरेक्शन अपने को वही आएगा, कड़ैसा गणपति, पेप फोर्ट। सो हमको भी हमारा पेप फोर्ट भी हो गया, कड़ैसा गणपति हो गया। अभी हमको ऊपर चढ़ना है टॉय ट्रेन की रूट की तरफ। यहाँ पे एक महादेव जी की, भोलेनाथ की मूर्ति है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देवी का दर्शन करने के बाद हम अभी चढ़ेंगे ऊपर टॉय ट्रेन के रूट की तरफ। दोस्तों, ये अभी टॉय ट्रेन का पटरी लगा है, इसी पटरी के सहारे हमें अभी नीचे डिसेंड करना है। मैं तो सबको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको वितकगढ़ और माथेरान अगर अच्छे से करना है तो आप वाया फनसवाड़ी की तरफ से आइए और माथेरान की तरफ से निकल जाइए, क्योंकि इस रास्ते से आपको शिवाजी महाराज की दोनों मूर्तियां, शिवकालीन गुफा, धान्याचे कोठार, ये सारे हो जाएंगे। वही अगर आप माथेरान की तरफ से आते हैं तो दत्त मंदिर तक ही आप थक जाएंगे। सो बेहतर है कि आप सुबह मॉर्निंग में फनसवाड़ी की तरफ से ट्रेक चालू करिए और वाया माथेरान आप रिटर्न चले जाइएगा। अगर आप टॉय ट्रेन वाले रूट से आते हैं तो शुरुआत में ही आपको ये गणेश जी का एक मूर्ति दिखाई देगा, जिसे कहते हैं कड़ावरचा गणपति। बहुत ही सुंदर मूर्ति है और एक पूरे शिला पे इसे बनाया गया है। गणपति बप्पा मोरया। आगे दर्शन करने के लिए एक बेल भी रखी है, 1 घंटा है और यहाँ पे लिखा है निसर्ग राजा कड़ावरचा गणपति। और है हमारे गणेश जी। मोरया। इसी के सहारे हमारा अभी आज का, मुझे जो लगता है कि हमारा जितने भी व्यू पॉइंट थे वो सारे व्यू पॉइंट अभी आज कवर हो गए। सो ये जो ट्रेल जाती है ये हमें सीधा माथेरान की तरफ गेट पे लाके छोड़ेगी। सो इसे भी एक्सप्लोर करते देखते हैं ये ट्रेल कहाँ तक जाती है और क्या नज़ारे है बीच में। दोस्तों, मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मुझे टॉय ट्रेन दिखाई दे रही है।
अभी जो टॉय ट्रेन गई, जो निसर्गाचा राजा कड्यावरचा गणपती का जो वहां पे जो बोर्ड था, वहां पे एक घंटी थी। तो ट्रेन से जाने वाले हर कोई है ना, जिनको शायद पता होगा, वो खिड़की से बाहर निकाल के बोल को बजा रहे थे। शायद रेगुलर बजाते होंगे, इसलिए उनको पता होगा। मैं वो शॉट कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा। सो अच्छा है, टॉय ट्रेन भी देखने को मिल गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक वाटरफॉल है, बिल्कुल छोटा सा एक झरना है। और मेरा पानी भी पूरा ख़त्म हो गया, लकीली मुझे पानी भी मिल गया। सो कुछ एडवेंचर करते हैं। क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही चिल्ड वाटर है।
नेरल रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। किले तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं। सबसे आसान तरीका है बस, कार या ट्रेन से माथेरान पहुंचना और फिर रेलवे ट्रैक के साथ पैदल चलना शुरू करना। किले के प्रवेश द्वार तक सीढ़ियों तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। सुबह मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन ले लिया कि फनसवाड़ी की तरफ से ट्रैक शुरू करने का और माथेरान की तरफ से ट्रैक खत्म करने का, क्योंकि जिस ट्रैकर का एडवेंचर करना है उसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वो वाया फनसवाड़ी आए और माथेरान की तरफ से जा सकते, या फिर सेम रिटर्न उसी रास्ते से भी जा सकते हैं। क्योंकि क्या है कि माथेरान के साइड से अगर आप जाते हो तो रेनी सीजन में तो ठीक है, बट अभी नवंबर मंथ आज चालू है अभी, तो कोई एडवेंचर नहीं रहता है। आपको सिर्फ पटरी के बगल से चलना है और कोई ज्यादा ट्रैक भी हाइकिंग वाइकिंग नहीं करना पड़ता है। हाँ, जो बिगिनर्स है जो ज्यादा रिस्की पैच नहीं कर सकते, जिनको एडवेंचर नहीं करना ज्यादा, उनके लिए ये टॉय ट्रेन वाला रूट सही है। सो जिसकी उसकी पसंद। दोस्तों फाइनली बाहर निकल गए। यहाँ पे मुझे पार्किंग स्पॉट दिख रहा है। सो फाइनली हम माथेरान के पार्किंग स्पॉट में आ गए। यहाँ पे पूरे कोई घोड़े कोई खच्चर दिख रहे, पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्किंग हुई, बहुत सी पब्लिक है यहाँ। तो इस तरह से हमने आज विकटगढ़ यानी पेप फोर्ट का ट्रैक कंप्लीट किया है, जो हमने फनसवाड़ी से असेंट चालू किया था और डिसेंट टॉय ट्रेन वाला रूट माथेरान की तरफ से हमने डिसेंड किया है। तो हमारी इस ट्रैक की यात्रा में जुड़े रहने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ। इस किले का नाम पेप पड़ा है। यह नाम किले के आधार पर स्थित पेवी देवी से पड़ा होगा। किले में स्थित गुफा का उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनाज के गोदाम के रूप में किया था। ऐसा स्पष्ट ऐतिहासिक संदर्भ पेप के किले के बारे में मिलता है। विकटगढ़ यह मूल नाम ज्यादा प्रचलित नहीं होने के कारण किले की पहचान इसके सबसे बड़े कार्य से हुई, जो कि पेप का किला है। संभवत सभी यही नाम लेकर किले को पहचानते हैं। माथेरान की पहाड़ी श्रृंखला में स्थित इस किले का उपयोग स्वराज्य स्थापना के समय पेवी यानी अनाज का गोदाम के लिए किया गया था। इस श्रृंखला में स्थित 2 मुख्य किले अर्थात चंदरी किला और ताहुली किला चढ़ाई में अत्यंत कठिन थे, इसलिए उनके गोदाम में अधिक मात्रा में अनाज संग्रह करना कठिन था। इसके विकल्प के रूप में अनाज का संग्रह विकटगढ़ पर करने का विचार किया गया, क्योंकि अंग्रेजों के
भारत में सत्ता संभालने से पहले इस किले की चढ़ाई के लिए केवल नेरल गांव से था। यह मार्ग घने जंगल से होकर जाता था, इसलिए किले का संरक्षण अधिकतर इसी मार्ग से किया गया। इसलिए विकटगढ़ को अनाज के गोदाम के रूप में निश्चित किया गया एवं संग्रह किया गया। यह रास्ता घने जंगल और झाड़ियों से गुजरता था, इसलिए किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी हद तक इसी रास्ते से निभाई जाती थी। इसलिए विकटगढ़ में अनाज के गोदाम पक्के बनाए गए और संग्रह के लिए अनाज को जरूरत अनुसार कम समय में अन्य 2 किलों और प्रबड़गढ़ तक पहुंचाने लगा। कालांतर में विकटगढ़ को अनाज के गोदाम यानी पेवी का किला कहा जाने लगा। अनजाने में पेवी शब्द का रूपांतर पेबी देवी के मंदिर की वजह से पेब में हो गया और किले की पहचान पेब का किला के रूप में होने लगी। अंग्रेजों ने माथेरान पर्यटन क्षेत्र घोषित कर इस पहाड़ी में वाहनों और ट्रकों के आने जाने के सुविधानुसार रास्ता और लोहे की पटरी का निर्माण किया। इससे इस रेलवे मार्ग के अंतिम चरण में किले तक जाने का रास्ता आसान हो गया। मुख्य बात यह थी कि इस रास्ते से किले का कोई दरवाजा नहीं होने के कारण किले की दुर्ग भवन के पास लोहे की रेल से बनी सीढ़ियां लगाई गई, ताकि इस मार्ग से हम कम से कम 1.5 घंटे में ही किले तक पहुंच सकते हैं। और अब किले पर स्थित गोदाम स्वामी समर्थ के मठ और ध्यान मंदिर में बदल गए हैं।